बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो क्वेश्चन है, a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere whose height equals to 15.5 centimeter and radius of cone equals to 3.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. A toy is in the shape of a cone. जो toy है, it is in the shape of a cone mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere is cone. It has been surmounted on a hemisphere. और क्वेश्चन वहीं से कहता है जो ट्राई है इसकी जो हाइट है दैट इज 15.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ऑफ ट्राई इज 15.5 सेंटीमीटर and radius of cone is 3.5 centimeter. We have to find the total surface area of toy. Important question एग्जाम में आता है कि जो toy है that is in the shape of a cone, there is a toy that is in the shape of a cone and it has been mounted on the hemisphere and the radius of cone is 3.5 centimeter and the total height of toy, जो ये टॉय है इसकी जो पूरी हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है. तो जब हम टॉय की बात करेंगे तो इसमें कोन भी आएगा, इसमें हेमिस्फीयर भी आएगा एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. देखो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड आउट करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड उसके बाद यू हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. फिर हम इनका एडिशन करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. So far as the curved surface area of cone is concerned, अगर हम कोन की बात करेंगे, अगर आपको कोन की curved surface area फाइंड आउट करनी होगी, curved surface area और we can say that the lateral surface area, इसके लिए फॉर्मूला है पाई और एल. यानी curved surface area of cone फाइंड आउट करने के लिए you have to use the formula पाई और एल. So far as pi is concerned, it is a constant. इसका वैल्यू हमारे पास 22/7 है और समटाइम्स वी कैन यूज, अगर क्वेश्चन वहीं से कहेगा कि हम 3.4 भी यूज कर सकते हैं. यानी गर्ज ये है कि पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपको ढूंढना नहीं है. सो अब यहाँ पे आर, दिस आर स्टैंड्स रेडियस. रेडियस ऑफ कोन भी आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर. जो ये एल है इट इज अ स्लैंट हाइट, ये वाली ये स्लोपिंग हाइट, दैट इज एल. देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे एल हमारे पास नहीं है. आप तब ही कर्व्ड सरफेस एरिया कोन की फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास रेडियस होगी, जब आपके पास स्लैंट हाइट होगी. देखो रेडियस ऑफ कोन आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है मगर हमारे पास स्लैंट हाइट ऑफ कोन गिवन नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ कोन. देखो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए भी आपके पास एक फार्मूला है, L equals to under root of a square plus r square. यानी स्क्वायर रूट ऑफ a square plus r square. जो h है it is the height of cone and r is the radius of cone. देखो अगर हम यहाँ पे हाइट ऑफ कोन की बात करेंगे, देखो हाइट ऑफ कोन भी आपके पास गिवन नहीं है. यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ टॉय है, उसमें कोन भी आएगा, उसमें हेमिस्फीयर भी आएगा, मगर हाइट हमें यहाँ पे हाइट ऑफ कोन चाहिए. हाइट ऑफ कोन इज नॉट गिवन, तो यहाँ पे पहले आपको हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करनी है. उसके बाद और रेडियस ऑफ कोन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यानी तभी आप स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हो. मैंने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूज द फार्मूला पाई आर एल. पाई का वैल्यू हमारे पास है, कांस्टेंट है, रेडियस भी आपके पास है, तो स्लैंट हाइट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो पहले आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है. तो मैंने कहा स्लैंट हाइट के लिए फार्मूला है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो रेडियस आपके पास है मगर यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ कोन नहीं है, तो पहले आपको हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करनी है. अगर आपको याद होगा तो पहले भी मैंने आपसे कहा है कि जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. ऑलरेडी ये मैंने डिस्कस किया है किस तरह से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होता है. तो यहाँ पे देखो जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर बिकॉज़ दिस कोन इट हैज बीन माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर. ये सरमाउंट किया गया है हेमिस्फीयर पे, तो ऑब्वियसली जो रेडियस ऑफ कोन होगी वही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी होगी. अगर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे देखो, अब आपने यहाँ पे कहा जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है वो 3.5 सेंटीमीटर है. हमारे पास टोटल हाइट ऑफ टॉय भी है वो 15.5 सेंटीमीटर है. इसमें हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कट करेंगे, 15.5 में से 3.5 जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है वो कट करेंगे, दैट विल बी द हाइट ऑफ कोन. दैट इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. अब आपके पास जो हाइट ऑफ कोन है वो 12 सेंटीमीटर आएगी. वंस अगेन आपके पास टोटल हाइट ऑफ टॉय जो 15.5 सेंटीमीटर है
तो मैंने आपसे कहा कि जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होगी वो 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने इस पूरी हाइट में हेमिस्फीयर को कट किया है, इसकी 3.5 सेंटीमीटर कट की, तो वहां पे जो हाइट ऑफ कोन आया दैट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ इजीली वी कैन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आगे देखो, पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इनका सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द total surface area of toy. First of all, we can write here the radius of cone. आप लिख सकते हो radius of cone equals to 3.5 centimeter. Also, radius of hemisphere. Radius of hemisphere equals to 3.5 centimeter. Therefore, अगर radius of hemisphere 3.5 centimeter है, तो height of hemisphere भी 3.5 centimeter होगी. Total height of toy, it is given. Total height of toy equals to 15.5 centimeter. Therefore, height of cone, अब हम height of cone find out करेंगे, that is equal to total height 15.5 minus height of hemisphere, that is equal to 3.5 centimeter. 15.5 minus 3.5 centimeter is equal to 12 centimeter. Now we can find curved surface area of cone. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला है पाई और एल। पाई का वैल्यू आपके पास है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस हमारे पास 3.5 है, और स्लांट हाइट आपने अभी फाइंड आउट की दैट इज 12, इट इज एरिया दैट बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 इंटू 3.5 इंटू 12 it becomes 962.5. 962.5 by 7 centimeter square. For example, it is the curved surface area of cone. अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 है, और रेडियस दैट इज 3.5 होल स्क्वायर, it is 2-dimensional centimeter square. 2 into 22 is 44. 3.5 में 3.5 is 12.25 divided by 7 centimeter square. 44 को हमें 12.25 से मल्टीपल करना है. 44 into 12.25 it becomes 539. 539 by 7 centimeter square. अब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया कोन भी आया, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर भी आएगा. Now easily we can find the now total surface area of toy. Total surface area of toy that is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cone आपने भी find out किया है, that is 962.5 divided by 7 plus curved surface area of hemisphere, that is 539 by 7 centimeter square. As you know that there is a sign of addition, denominators are same, numerators are added, it becomes 962.5 plus 539 by 7 centimeter square. इनका हमें एडिशन करना है, 962 plus 539 by 7. 962 plus 539, it becomes 1501. It becomes 1501.5 divided by 7 centimeter square. जब आप इनका डिवीजन करोगे it becomes 214.5 centimeter square. That is the total surface area of toy. होप कि आपको ये समझ में आया होगा. इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.